आज मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक प्रूवन हर्बल फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसे लेने से स्टडी में देखा गया सिर्फ 90 दिन के अंदर स्पर्म काउंट 256% तक इंक्रीज हुआ। सीमन वॉल्यूम 154%, स्पर्म मोटिलिटी 215% और टेस्टोस्टेरोन लेवल 112% तक इंक्रीज हुआ। और ये कोई अनुभव या देसी नुस्खा नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिश्ड साइंटिफिक रिसर्च है जिसका डाटा वेरीफाइड और ऑथेंटिक है। और इस स्टडी का एक और खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल या एलोपैथिक मेडिसिन का यूज नहीं किया गया। ये पूरा का पूरा रिसर्च हर्बल फॉर्मुलेशन बेस्ड था। तो अगर आपका स्पर्म कंसंट्रेशन, मोटिलिटी लो है या फिर टेस्टोस्टेरोन डाउन है तो आप ये पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल किए गए एग्जैक्ट फॉर्मूला से आप भी अपने स्पर्म कंसंट्रेशन, मोटिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल को 3 गुना तेजी से बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगी दवाई के, सिर्फ 10 जड़ी बूटियों की बना मिक्सचर यानी एक साइंटिफिक हर्बल फॉर्मूला की मदद से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज हम एक ऐसे रिसर्च पेपर को डिकोड करने वाले हैं जो पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में की गई थी। ये कोई साधारण स्टडी नहीं थी, ये थी डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल। यानी ना डॉक्टर को पता था ना ही पेशेंट को कि किस ग्रुप को असली दवा दी जा रही है और किस ग्रुप को नकली दवा दी जा रही है। साइंटिफिक दुनिया में इसी मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। और इसी गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ने सिर्फ 90 दिनों में पुरुषों का स्पर्म कंसंट्रेशन 256% तक इंक्रीज कर दिया। सीमन वॉल्यूम 154% तक इंक्रीज हुआ, स्पर्म मोटिलिटी 215% तक इंक्रीज हुआ और टेस्टोस्टेरोन लेवल 112% तक इंक्रीज हुआ, वो भी बिना किसी दवाई के। तो बस 5 मिनट दीजिए, मैं आपको वो पूरा तरीका समझाऊंगा जो ये क्लिनिकल ट्रायल की रिसर्च में सामने आया। ये रिसर्च कैसे हुआ, कितने लोगों पर हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, और इस रिसर्च में जो भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया था वो हर्ब्स कौन कौन सा था, ये सभी चीज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा भी। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने घर पे खुद से इस हर्ब्स का इस्तेमाल करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। रिसर्च का मेन पर्पस यही जानना था कि पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी यानी ओवरऑल स्पर्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाती है या नहीं। पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन जो है वो 10 हर्ब्स यानी 10 जड़ी बूटियों का मिक्सचर था जो पुरुषों के स्पर्म कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। आगे मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा इस पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन को बनाने में कौन कौन सा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, कैसे किया गया था, कितना कितना मात्रा में किया गया था, इस सभी चीज हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम स्टडी को समझते हैं, स्टडी कैसे हुआ, कितने लोगों पर हुआ और इस स्टडी में रिजल्ट क्या देखने को मिला। देखिए दोस्तों, इस स्टडी में टोटल 91 पुरुषों को सिलेक्ट किया गया। इनमें से सभी का हेल्थ चेकअप हुआ। हेल्थ चेकअप होने के बाद इनमें से मात्र 36 पुरुषों को ही सिलेक्ट किया गया जिनका उम्र 22 साल से लेके 40 साल के बीच थी, जिनको ना किसी भी प्रकार को कोई बीमारी थी और ना ही वो किसी भी प्रकार का कोई नशा करते थे। और अब इन सभी 36 पुरुषों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप प्लेसबो ग्रुप, जिनमें 13 लोगों को शामिल किया गया और उन्हें 90 दिनों तक नकली दवा दी गई। और दूसरा पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन ग्रुप, जिसमें 23 लोगों को शामिल किया गया था और इन सभी 23 लोगों को 750 mg 3 टाइम मिलाकर पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन दिया गया था कैप्सूल फॉर्म में। अब 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट जो है दोस्तों वो चौंकाने वाला था। पहला ग्रुप जो प्लेसबो ग्रुप था, यानी नकली दवा वाली ग्रुप, उसमें कोई खास असर देखने को नहीं मिला। और दूसरा पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन ग्रुप, जिसमें 23 लोगों को शामिल किया गया था, उनका रिजल्ट चौंकाने वाला था। पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन दवा से भी 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। स्पर्म कंसंट्रेशन 256% इंक्रीज हुआ। शुरुआत में स्पर्म कंसंट्रेशन 9.59 मिलियन ml था, 90 दिन के बाद हो गया 25.6 मिलियन ml, यानी 2.5 गुना से ज्यादा स्पर्म बनने लगे। दूसरा सीमन वॉल्यूम 154% इंक्रीज हुआ। पहले सीमन वॉल्यूम था 1.7 ml, 3 महीने बाद यानी 90 दिनों के बाद हो गया 4.32 ml, यानी सीमन की ओवरऑल क्वांटिटी 1.5 से 2 गुना बढ़ गई। तीसरा स्पर्म मोटिलिटी 215% इंक्रीज हुआ। पहले स्पर्म मोटिलिटी 15.43% था, ट्रीटमेंट के बाद यानी पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन देने के बाद वह 48.65% हो गया। मतलब स्पर्म की स्पीड, मूवमेंट और फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी 3 गुना तक इंप्रूव हो गई। चौथा टेस्टोस्टेरोन लेवल 112% इंक्रीज हुआ। पहले 3.65 mg/ml था, 90 दिन के बाद पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन देने के बाद 7.76 mg/ml हो गया,
यानी 2 गुना बढ़ गया। और दूसरे रिप्रोडक्टिव हार्मोन में भी क्लियर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया, क्योंकि ये रिसर्च क्लियरली बताती है कि स्पर्म कंसंट्रेट होने की कैपेसिटी, सीमन की क्वालिटी, स्पर्म की मूवमेंट, हार्मोनल बैलेंस, सब कुछ 90 दिन में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है सिर्फ एक आयुर्वेदिक पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन की हेल्प से। पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन को बनाने में टोटल 10 अलग अलग प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स को शामिल किया गया था, जिसमें पहला सफेद मुसली, दूसरा ताल मखाना के बीज, तीसरा कौच के बीज, चौथा लाजवंती के बीज यानी छुई मुई के बीज, पांचवा गोंद कतीरा और छठा अष्टगुल्लस की जड़। अष्टगुल्लस की जड़ ये एक चाइनीज हर्बल रूट है जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए फेमस है। सातवां है इसमें घोल का छिलका, आठवां है सेमल की गोंद। सेमल का वही पेड़ जिसमें लाल फूल निकलता है और कोटेन जैसा रुई निकलती है। इस पेड़ के छाल को छीलने पर उसमें से पानी जैसा निकलता है और उस पानी को थोड़ी देर छोड़ देने पर वही पेड़ के छाल में जो पानी निकलता है वो पानी कुछ देर में बाद गोंद जैसा कठोर हो जाता है और इसी को पानी में रखने पर थोड़ा देर में जेल जैसा बन जाता है। आयुर्वेद में सेमल गोंद का यूज बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, सीमन को गाढ़ा बनाने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसी तरीके से कई और चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर पे है टोंकट अली, जिसको लॉन्ग जैक भी कहते हैं, और 10 नंबर पे है मिश्री, जिसे हम सब लोग जानते हैं, जो आसानी से किराना स्टोर में मिल जाता है। अब दोस्तों समझना ये सबसे जरूरी बात है कि ये जो स्टडी थी पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन का, ये कोई घर के नुस्खे की तरह नहीं था। इस रिसर्च में जो पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन दिया गया था वो लैब प्रोसेस्ड था, स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट था, जिसे कैप्सूल फॉर्म में 3 टाइम मिला के एग्जैक्ट 750 mg डोज में दिया गया था। तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इन 10 हर्ब्स को घर पे कूट पीस कर लेना शुरू कर दें। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अगर स्टडी में कैप्सूल फॉर्म में दिया गया था तो हम घर पे कैसे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन का एग्जैक्ट 100% कॉपी करना घर पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो घर पे बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। इस पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में 10 जड़ी बूटी थी, लेकिन आयुर्वेद का बेसिक रूल कहता है कम चीज सही क्वांटिटी में सही तरीके से लेना जरूरी होता है, इसलिए घर पर इन सभी 10 जड़ी बूटियों का मिक्स करना जरूरी नहीं है। इस फॉर्मुलेशन में से मात्र 2 से 3 जड़ी बूटी रेगुलर और डिसिप्लिन के साथ लेना ही सही होगा। अगर पर्सनली मुझे लेना हो तो मैं सफेद मुसली, ताल मखाना के बीज, कौच का बीज, इस्म घोल और साथ में मिश्री लेना पसंद करूंगा। बाद बाकी मर्जी आपका, मैं यहाँ कोई दवाई बेचने नहीं आता। मैं यहाँ आपको सिर्फ सही साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर सही इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स के बारे में जानकारी देता हूँ। बाद बाकी डिसीजन आपका होता है लेना है या नहीं। और लास्टली सबसे जरूरी बात, अगर कोई पहले से हैवी मेडिसिन ले रहा है या कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम में है तो इस सिचुएशन में कोई भी हर्ब्स को लेने से पहले आप किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर ले लें। लेकिन जो पहले से नॉर्मली लाइफस्टाइल पर हेल्दी है वो इस अप्रोच को सेफली फॉलो कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके के साइंटिफिक प्लस आयुर्वेद का मिला जुला हुआ हेल्थ सोल्यूशन पाने के लिए इस चैनल होम वैदिक फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।